नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ बिरजू सिंह। मोकामा से अनंत सिंह की विधायकी जाने के बाद यह चर्चा तेज हो गई थी कि मोकामा से चुनाव कौन लड़ेगा। तो वो उनकी पत्नी चुनाव वहां से लड़ेंगी, इस बात का ऐलान हो चुका है। लेकिन अलग अलग पार्टियों से चुनाव वहां पे कौन लड़ रहा है, जेडीयू किसी उम्मीदवार बना रही है और उसके अलावा कौन कौन पार्टी जो है वो चुनावी मैदान में उतरेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जहां आरजेडी से अनंत सिंह की पत्नी चुनाव लड़ेंगी, वही जेडीयू अपने उम्मीदवार का ऐलान अभी नहीं की है। लेकिन वही तीसरी तरफ मुकेश सहनी ने साफ तौर पे ऐलान कर दिया है कि वो वहां से चुनाव लड़ेंगे। वो मतलब कि उनकी पार्टी वीआईपी जो है वो मोकामा उपचुनाव में अपनी चुनावी किस्मत आजमाने के लिए उतरेगी, जिसको लेकर मुकेश सहनी ने बीते दिन अपने आवास पे तमाम जो पदाधिकारी थे मोकामा से उनके साथ बैठक किया, रणनीति बनाई कि उपचुनाव में किस प्रकार से अपनी भूमिका जो है वो निभानी है। तो साफ तौर पे अब तक मुकेश सहनी उपचुनाव देख लिया जाए तो बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोले थे, लेकिन अब सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ भी अपना कैंडिडेट मुकेश सहनी देंगे। वही मुकेश सहनी जो खुद चुनाव हार गए थे और बीजेपी ने उन्हें मंत्री बनाया था, एमएलसी फिर मंत्री बनाया। अब सब कुछ स्पष्ट हो चुका है, मुकेश सहनी की पार्टी टूट गई है, मुकेश सहनी के पास अब कुछ बचा नहीं है। मुकेश सहनी ना तो एमएलसी है ना ही मंत्री है। अब मुकेश सहनी लगातार बिहार दौरे पे हैं और इस बीच उन्होंने एक बड़ा ऐलान भी कर दिया है कि मुकेश सहनी की पार्टी जो है वो मोकामा से उपचुनाव लड़ेगी। अनंत सिंह को सजा के बाद उनकी विधायकी चली गई, जिसके बाद ये चर्चा तेज थी कि मोकामा से अनंत सिंह का विरासत जो है वो कौन संभालेगा। उनकी पत्नी नीलम देवी जो है वो चुनाव लड़ेंगी। नीलम देवी से हमने जब बीते दिन बातचीत किया था तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि हमें पहले भी मौका मिला है सेवा करने का, आज भी कर रही हूँ और आगे भी करूँगी। जनता चुनाव लड़ती है और जनता चुनाव जिताती है। ऐसे में जनता का डिमांड है कि वो चुनाव लड़े। हालांकि आरजेडी की तरफ से इस बात की औपचारिक ऐलान जो है वो नहीं हुई है, लेकिन तीसरी तरफ मुकेश सहनी जो है वो चुनावी मैदान में उतरने के लिए ऐलान कर चुके हैं। तो अब तक बीजेपी का जो है गेम बिगाड़ रहे थे, लेकिन अब नीतीश कुमार का जो है गेम बिगाड़ेंगे मुकेश सहनी। हालांकि जीत से उनका कोई नाता नहीं है। वो लगातार यह कहते रहे हैं कि जो खेल हम जीत नहीं सकते हैं उस खेल को ही बिगाड़ दीजिए। बीते उपचुनाव को ले लीजिए आप, जिस प्रकार से मुकेश सहनी बोचहा में चुनाव जो है वो लड़े, जीते नहीं, हार के बाद भी जो उनके चेहरे पर खुशी थी, साफ तौर पे उनका कहना था कि हम हार कर भी जीत गए हैं इसलिए क्योंकि हमने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा और उसे हरा दिया। राजद वहाँ पे चुनाव जीत गई और वही स्थिति मोकामा में होने जा रही है। मोकामा में अनंत सिंह चुनाव विधायकी जाने के बाद उनकी पत्नी चुनावी मैदान में है और जेडीयू जो है अपना उम्मीदवार देगी, क्योंकि जेडीयू की सीट रही है तो जेडीयू अपना उम्मीदवार देगी। लेकिन मुकेश सहनी जो है वो अपना उम्मीदवार देंगे और जेडीयू का खेला बिगाड़ने के लिए, क्योंकि चीज़ों को समझना होगा, अब तक बीजेपी के खिलाफ थे लेकिन अब नीतीश कुमार के खिलाफ है। और सिर्फ पहली बार नहीं, लगातार मुकेश सहनी बयानबाजी भी कर रहे हैं। मुकेश सहनी ये भी कह रहे हैं कि हमारे बदौलत नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, आज हमारी ही पार्टी को तोड़ दी गई, ये कैसा न्याय है। और मुकेश सहनी जो है वो मोकामा से चुनाव लड़ेंगे, जीतने को लेकर नहीं लेकिन हराने को लेकर मुकेश सहनी जो है वो चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो इस पर में इतना ही। देखते रहे द इंडिया टॉप।